नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज मैं जो आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ये वीडियो जो आज परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 9th क्लास के जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं, उनके दृश्य से ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जिन बच्चों ने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बाद बाकी जिन्होंने पढ़ लिया है उनको भी ये बातें जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा तो होता है, लेकिन कुछ पेपर में वो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं, तो थोड़ा उनको इसमें समस्या देखने को मिलता है। तो आज जो मैं आपके पास ये वीडियो लेकर के आया इसमें आपको ये बताऊँगा कि किस किस पैटर्न पर आपका जो है परीक्षा में जो आज इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनके पेपर आने वाला है, क्या क्या चीज़ें उनके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न आएगा वो होगा आपका अपठित गद्यांश होगा। ऐसा गद्यांश होगा जिसको आपने आज तक कभी ना देखा होगा और ना सुना होगा, उस बेस पे आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन होंगे, सब में जितने भी आपके इसमें प्रश्न आएगा उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा। तो आपको पहले पैसेज को एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको इसके सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। कुल जो है आपके 5 प्रश्न होंगे पहले पैसेज में, और आपके अभिकथन कारण से भी आपके प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। और दूसरा जो प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न जो होगा आपका वो होगा आपका अपठित जो है ना पद्यांश होंगे। ये ऐसे पद होंगे जो आपने कभी देखे और नहीं सुने होंगे। इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल एकदम पढ़ना है पहले आपको, और इसके शब्द के मतलब समझने, क्योंकि थोड़ा इसमें आप बच्चों को परेशानी आती है। उसके बाद आपको इसका उत्तर देना है। इसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 नंबर का ये प्रश्न है। सब में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और अगर आप एकदम अच्छे से इस पैसेज को पढ़ लेते तो आप एकदम आराम से इसका आंसर भी दे सकते हैं। उसके बाद एक इसी पद्यांश में आपके अथवा में भी आएगा, तो आपको दोनों एक बार पढ़ने हैं, और जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा उस पद्यांश को आपका सही से उत्तर कर देना है। उसके बाद आपका खंड ख आएगा। खंड ख में आपका जो है व्याकरण संबंध से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो पहला जो होगा व्याकरण में वो होगा आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है, और 5 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। तो चलिए मैं आपको ये क्या करता हूँ, ये प्रत्यय आपको और उपसर्ग जो है आपको मैं करवा देता हूँ। तो पहला जो आपका है जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्या पता इसमें से ही आपके परीक्षा में आ जाए। तो पहला है हमारा पराधीन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द है, इसको आपको अलग करके लिखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर जमा अधीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है दुष्कर्म शब्द में उपसर्ग छाटना है हमें। तो प्रत्यय हमें पता है प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है। तो आपको उपसर्ग में क्या होगा कि पहला शब्द जो होगा वो होगा पहले जो होंगे, जैसे पर, इसमें क्या है पराधीन में पर जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा। और दुष्कर्म में आपको उपसर्ग बताना है, तो दुष्कर्म में आपका क्या हो जाएगा दुष मतलब ग भी, इसका भी ग एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। दुष जो है आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। उसका चलता है अगले पर। अगला है हमारा सम्मानित शब्द में आपको प्रत्यय छाटना है। तो प्रत्यय जो होता है वो लास्ट वाला होता है, जो सबसे आखिरी में होता है। जो भी आपके शब्द होंगे उसे वो होगा आपका प्रत्यय। तो सम्मानित का क्या होगा, सम्मान जमा इत। तो यहाँ पर क्या है, नित, न के ऊपर में छोटी ई की मात्रा, इसलिए हमारे को यहाँ पर ई की मात्रा। देखिए घ में जो है आपका बड़ी ई की मात्रा दिया हुआ है, मानित हो नहीं सकता, नित हो नहीं सकता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ख, इत प्रत्यय यहाँ पर लगा है। उसका चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित शब्दों में से अत्याचारी शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द एवं प्रत्यय के सही विकल्प को छाटना है। इसमें आपको उपसर्ग भी बताना है, मूल शब्द और प्रत्यय पूरा बताना है। तो इसमें जो है आपका अति जमा आचार जमा ई, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा क, पहला जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका आपका जो है 4 है, इसमें आपको विकल्प नीचे दिया गया क, ख, ग, घ। इसमें आपको बताना है कि चारों में से कौन कौन से सही है। तो इसका असली में भी जो उत्तर है वो हो जाएगा क, बिल्कुल सर, क्योंकि केवल एक जो है वही सही है, क्योंकि अति जमा चार जमा ई, तो अतिचारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो हमें अत्याचारी बनाना है। उसके बाद तीसरा है अति जमा चार जमाई, तो ये तो हो गया, इसमें ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अन्यचारी, तो अन्यचारी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसका जो क है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है 5वां हमारा मिलान है, और इसमें आपको 4 ही करने, जो आपको चार जो बेस्ट सबसे ज़्यादा है उसी 4 को आपको करके आना है।
तो इसमें मिलान जो है, मिलान का जो क उत्तर है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सजावट, सजा जमावट, तो सजावट क्या है, इसमें प्रत्यय भी आ रहा है और उपसर्ग दोनों आ रहा है, इसलिए पहले का तीसरा मिलान सही हो जाएगा। उसके बाद प्रजमाचलित, तो प्रचलित, प्रचलित क्या हो गया, पर जो है आपका क्या होता है, उपसर्ग वाला पहले होता है, तो उपसर्ग कहाँ है, पहले में, तो दूसरे का उत्तर पहला हो जाएगा। उसका अतिथि, तो इसका क्या हो जाएगा, अतिथ जमा ई, तो इसका क्या हो जाएगा, परत, तीसरे का दूसरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो क में हमारा ये जो हमने देखा वो मैच हो रहा है, तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा जो है आपका किस आधारित है, ये जो है आपका समास पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको आपको समास पे आधारित है, तो इसका आपको सही से उत्तर देना है। अब इसका जो है ऑप्शन में जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो इसमें भी आपको 5 पूछे जाएंगे, 4 करने होंगे। तो देखिए मुरलीधर, तो मुरलीधर क्या है, बहुव्रीहि समास है। उसका तिमंजली, तो तिमंजली में क्या है, द्विगु समास हमने पढ़ा था कि इसमें जो होता है, ये मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ, या पेपर में अगर चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। द्विगु समास क्या होगा, तिमंजली, तो तीन क्या है, कोई एक क्या संख्या है, तो संख्या जो होता है जिस भी आगे, तो वो द्विगु समास, जैसे कि चतुरानंद हो गया तो चतुर 4 होता है। उसके बाद दशानन हो गया तो 10, 10 क्या है, द्विगु। और द्वंद्व समास में क्या, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, उसमें क्या होगा, अच्छा बुरा, भाई बहन, माता पिता, इसमें क्या होगा आपका योजक चिन्ह दिया होगा। तो इस ट्रिक से आप द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। उसके चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा पंचतंत्र शब्द में समास छाटना है हमें। क्या छाटना है, पंचतंत्र, तो पंच, पंच मतलब मैंने बोला था संख्या आ गया तो 5, तो पंचतंत्र की 5 क्या, पंचतंत्र, तो संख्या हो गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ख, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, द्विगु समास। उसके बाद भाई बहन शब्द में सामाजिक, सामासिक विग्रह और समास का नाम लिखना है। तो भाई बहन, इसमें फिर योजक चिन्ह हो गया, तो मैंने बताया था आपको बीच में सिर्फ और लगा देना है, भाई और बहन, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने पढ़ा था कि योजक चिन्ह होता है, तो आपको ट्रिक है, बिल्कुल अच्छे से करके आ जाएगा। सत्याग्रह समस्त पद का सामाजिक विग्रह करना है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था ना, हमने देखा था। तो सत्याग्रह तो क्या है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। उसके बाद छात्रावास शब्द का विग्रह और समास का नाम लिखना है। तो छात्रावास का समास विग्रह क्या होगा, छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके चलते हैं हम अगले 5वें प्रश्न पर, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें से भी आपको 4 के उत्तर सिर्फ देने हैं, 5 पूछे जाएंगे। तो पहला है हमारा, तुम आज घर जाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तुम आज घर जाओ, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कोई किसी आदमी को ये बोल रहा है कि तुम आज घर जाओ, तो उसको क्या बोल रहा है, वो क्या दे रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है। आज्ञा दे रहा है कि तुम आज घर जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तो ये क्या दे रहा है, उसको आज्ञा दे रहा है। उसका चलते हैं अगले पर, संसार में सभी का कल्याण हो जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो संसार में सभी का कल्याण हो जाए, मतलब जो ये आशीर्वाद दे रहा है वो क्या चाह रहा है, उसकी क्या है, ये इच्छा है कि समाज में सबका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। तो ख जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसका चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, महादेवी वर्मा को साथिन, महादेवी वर्मा की साथिन कौन थी, तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताने हैं। तो देखिए इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस शब्द जो भी आपका वो दिया होगा शब्द, या फिर जो आपका वाक्य दिया होगा, उसमें क्या है, ये देखिए इसमें प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह, कि इसमें क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन थी। तो ये जो आपका है, ये देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह दिया होगा, ऐसे करके, ऐसे करके, तो आपको समझ जाना है कि इसमें क्या दे रहा है, आपको इससे समझ जाना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक। उसके बाद, वह मेरी पढ़ाई में मदद नहीं करती, इस वाक्य का विधानवाचक में बदलना है। तो देखिए हमें सिर्फ क्या करना है, विधानवाचक में बदलने के लिए, जैसे ये क्या है, निषेधवाचक में इसमें दिया हुआ है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया, इसको विधान में बदलना है, तो हमें सिर्फ नहीं को हटा देना, बाद बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, तो वह मेरी पढ़ाई में मदद की, ये तो है नहीं, वह मेरी पढ़ाई में मदद करती है, तो बिल्कुल ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित, अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है जिसमें संदेह हो। तो संदेह से हम क्या जानते हैं कि संदेह है मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें क्या है, हमें संदेह है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है, तो हमारा इसका जो घ उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, शायद यह काम हो जाए, काश ऐसा काम हो जाए, तो काश शायद, जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा आपका संदेहवाचक।
उसके बाद चलते हैं अगले पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका अलंकार पे आधारित है प्रश्न। इसमें भी आपको क्या करने हैं, 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 दिए होंगे। तो देखते हैं इसमें हमारे को क्या परीक्षा में आ सकता है, क्या पता है इसमें से ही आपको सेम टू सेम परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो पहला है हमारा कालिंदी फूल कदम्ब को डारन प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार। तो हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द जो है बार बार प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए कालिंदी में भी क है, कुल में भी क है और कदम्ब में भी क है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको मैं ये बता दूं कि अलंकार में जो है आपके 4 ही अलंकार पेपर में पूछे जाएंगे। एक उपमा, अनुप्रास और रूपक और यमक अलंकार से ही आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये चारों अच्छे से पढ़ लिया होगा तो एक भी चीज़ में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मैं आपको आज इस समय ही आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस ट्रिक बेस पे आप अच्छे से करके आ सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार का हमने जान लिया कि एक ही जो है वर्ण जो है बार बार प्रयोग हो रहा होगा, जैसे क क द बार बार इन सब चीज़ों का प्रयोग हो रहा होगा। अगला देखते हैं लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपमा अलंकार। अब मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि इसमें जो है आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा और सा सी सो इन सब चीज़ों का क्या होगा, ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा। तो ये जिसमें भी दिखे आप सीधा बिना किसी बेझिझक इसमें क्या करना, उपमा अलंकार करके आ जाना। उसका चलते हैं अगले पर। निम्नलिखित पंक्तियों में से उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया और अगला ही उपमा अलंकार का पूछ लिया। तो उपमा अलंकार देखिए किसमें सी है। अब बच्चे क्या होंगे क और ग में, क्योंकि देखिए योजक चिन्ह इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि उपमा अलंकार में हमें क्या करके आना है, जिसमें सी सा हो और योजक चिन्ह दोनों हो। तो इसलिए उपमा अलंकार का पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल क सही उत्तर हो जाएगा। रोमांचित योजक चिन्ह सी लगती वसुधा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा चरण कमल बंदो हरिराई प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताना है। तो उपमा अलंकार का मैंने बताया था सा सी प्रयोग हो रहा होगा। उसके बाद अनुप्रास अलंकार का मैंने बताया था आपको कि इसमें एक ही वर्ण बार बार प्रयोग होते हैं। और यमक अलंकार का मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि यमक अलंकार का जो ट्रिक है वो है कि एक ही शब्द जो है बार बार प्रयोग हो रहे होंगे लेकिन उसका मतलब अलग अलग होगा। जैसे रंग रंग के फूलों पर सुंदर, तो रंग रंग का क्या है अर्थ अलग है परंतु शब्द क्या है सेम है और बीच में योजक चिन्ह है, तो इसको हम यमक अलंकार से प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तो यमक अलंकार, अनुप्रास, उपमा, ये 3 तो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। उसके बाद चलते हैं अगले पर। वह एक धोती बार बार धोती। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका हमने सीधा बता देंगे कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घ बिल्कुल यमक अलंकार, क्योंकि देखिए यहाँ पर बार बार बिल्कुल शब्द सेम है और दोनों का क्या है अर्थ अलग है। जैसे कि वह एक धोती, तो यहाँ पर एक धोती जो है वो धोती पहनने वाला है और बार बार धोती, यहाँ पर जो अब धोती जो आ रहा है वो होना है धोने वाला, धोती का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो वह एक धोती बार बार धोती, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। तो आशा करता हूँ आप जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जो है मैं आशा करता हूँ आप जो है परीक्षा एकदम बढ़िया से दे करके आएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी तो आपको कोई भी समस्या परीक्षा में उत्पन्न होने वाली नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से एकदम पेपर करके आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और समय नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जो ये सब चीज़ें बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो जान सके। और जो है शाम में आपको जो आपका पेपर होगा उसका हम सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे जब भी आंसर किया आए तो हम आपको वो भेज दें और आपको सीधा नोटिफिकेशन है और आप अपने चेक कर सकें कितना आपका आंसर बिल्कुल आप सटीक करके आए हैं। और पेपर के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी अच्छे से पेपर करके आएँ। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।